एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर अपना भजन कर रहे थे और उस समय नवद्वीप में गौर कथा चल रही थी, गौर भागवत। जैसे ये भागवतम है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, ऐसी गौर भागवत भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण स्वयं कृष्ण हैं, कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, उनकी कथा चल रही थी। गौर भागवत शुरू हो गई थी और भगवान शिव को उन्होंने अपना मेल थोड़ा लेट चेक किया, मेल आया हुआ था इनविटेशन का। तो भगवान शिव जो है उन्होंने सोचा कि मुझे गौर भागवत सुनना है। भगवान शिव इतने ईगर हो गए, इतना उनको ईगरनेस हो गया कि अगर मैं अपने वाहन पे जाऊंगा, भगवान का कौन सा वाहन है और नंदी कैसे चलता है, टिक टिक टिक, अगर नंदी पे चल के जाऊंगा तो नीचे जो प्रसाद के टाइम ही पहुंचूंगा, बस लव फीस्ट के टाइम ही पहुंचूंगा, कथा तो सब खत्म हो जाएगी। तो भगवान शिव इतना ईगर थे, इतना उनको कृष्ण की कथा सुनने के लिए भगवान शिव भी बहुत ईगर हैं। सारे जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो मुक्त जीव हैं, वो भी भगवान की कथा सुनने के लिए क्या करते हैं, ईगर होते हैं। तो भगवान शिव ने क्या किया, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से संपर्क किया और ब्रह्मलोक में जाके उन्होंने अपने नंदी को वहीं पे पार्क कर दिया। ब्रह्मा जी को बोला अपना गाड़ी दो थोड़ा। तो हंस पे भगवान शिव, देखा आपने कभी भगवान शिव को हंस पे? नहीं सुना है? तो भगवान शिव हंस पे बैठे और एकदम से उड़ के कहाँ पे पहुँच गए, नवद्वीप। और नवद्वीप में वहाँ जहाँ गौर भागवत की कथा हो रही थी, वहाँ पे भगवान शिव वो कथा सुनने लगे। और अभी भी वहाँ पे एक मंदिर है मायापुर में, अगर आप जाओगे नवद्वीप में तो एक मंदिर है जिसका नाम है हंस वाहन। उसमें भगवान ऐसा ही एक जो मूर्ति बने हैं, एक हंस है और उस हंस के ऊपर भगवान शिव बैठे हैं। और वो बताता है कि ये है हरि कथा सुनने का ईगरनेस, कि जब हम हरि कथा सुनेंगे तो बस भगवान के बारे में ही चिंतन होगा और कोई नहीं। और इसलिए मैं ऐसा हमारा लाइफ में ऐसा हमारे लाइफ का प्लान ऐसा होना चाहिए, जैसे हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, हमारे लाइफ का प्लान ऐसा होना चाहिए कि हम रोज दिन भगवान के बारे में सुन पाएं। जब हम मंदिर आएं तो हमारा सबसे पहले ईगरनेस ये हो कि हम भगवान के बारे में सुने। और जितने लोग ये भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान से जितने लोग जुड़ेंगे, वो सबका जीवन प्योरीफाई हो जाएगा। और इस दुनिया में भगवान का श्रवण और हरि नाम का जप, इसको छोड़कर और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। और लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन लेने का, पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, ना जाने कितना रिसर्च हो रहा है, लेकिन इतना रिसर्च होने के बाद लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो असली सेटिस्फैक्शन का फॉर्मूला है वो कहाँ पर है, वो भगवान के लोटस फीट में है। तो आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम सब लोग सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हम में से कुछ लोगों को लगता होगा फॉर्चुनेट तो वो है जिसके पास फॉर्च्यूनर है, जिसके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत धनी है, बहुत बड़ा जॉब है। लेकिन सच में फॉर्च्यून उसका है जिसके पास ये कृष्ण कथा का अमृत है। और ये कृष्ण कथा का अमृत कहाँ से, जैसे बाकी जो भी चीज़ हम लेते हैं हम मुंह से ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, लेकिन ये कृष्ण कथा का अमृत कानों के माध्यम से सीधा हमारे हार्ट में चला जाता है। तो इसलिए, और ये जो कार्तिक का महीना है ये तो सारा कृष्ण कथा से ही भरा है। श्रील प्रभुपाद जी ने, उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि क्यों नहीं आप विदेशों में जाकर प्रचार करते। उनके गुरु का जो इंस्ट्रक्शन था कि ये जो हरि कथा है, ये जो हरि कथा अमृत है, जो भगवान का ये जो संदेश है भगवत गीता का, ये संदेश सारी दुनिया में पहुंचना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में कहाँ गए, अमेरिका। एक
कार्गो शिप मतलब सामान वाहक जहाज, जिसमें कि श्रील प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक भी आया रास्ते में, और 70 साल के वृद्ध व्यक्ति अनजान क्षेत्र में पहली बार बिना किसी हेल्प के 40 रुपया लेकर और श्रीमद् भागवतम की किताबें लेकर गए। क्या करने? लोगों को ये कृपा देने हैं। तो भक्त जब इसको समझ जाते हैं कि लोगों का उद्धार केवल इसी से ही हो रहा है, तो भक्त अपनी परवाह ना करते हुए पूरी तरह से लोगों को ये कृष्ण कथा देने के लिए आतुर हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक दिन शाम को वृंदावन में, उस समय वृंदावन, आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? लेकिन उस समय 1960s में वृंदावन बहुत पीसफुल प्लेस था फ्रॉम द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। अभी भी वृंदावन वही है, सेम वृंदावन है, लेकिन काफ़ी सारा ट्रैफिक और, लेकिन उस समय कोई बड़ा बिल्डिंग्स नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी मंदिर के ऊपर छत पे खड़े थे और प्रभुपाद जी ने देखा शाम के समय सूर्य अस्त हो रहा है और सभी मंदिरों में टंग टंग टिंग आरती हो रहा है भगवान का। प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये वृंदावन सारी दुनिया से स्पेशल प्लेस है, ये भगवान की लीला स्थली है, और ये वृंदावन वो है जिसमें आके लोग यहाँ से सीधा भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, और ये खुद ही भगवान का धाम है। लेकिन लोगों को इस वृंदावन के बारे में पता ही नहीं। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए अमेरिका गए। एक एक व्यक्ति को जो भी उनको मिला, उन्होंने उनको ये हरे कृष्णा का उपहार भगवत गीता देने का प्रयास किया, उनको ये शिक्षा देने का प्रयास किया। देखिए उस समय श्रील प्रभुपाद जी के पास केवल 40 रुपए थे, लेकिन प्रभुपाद जी का जो शुद्ध भक्ति था और जो उनका कंपैशन था, उनका जो दया करुणा का जो भावना था, लोगों को उद्धार करने के लिए इतना तीव्र था। 10 सालों में ये इस्कॉन वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। पूरी दुनिया में जब भी अपने ऑफिस के विजिट्स वगैरह से भी इंग्लैंड या बाहर यूरोप अमेरिका जहाँ पे भी जाता हूँ, देखता हूँ गांव गांव में हरे कृष्णा फार्म्स बने हुए हैं, वहाँ पे हरे कृष्णा हो रहा है, गौशाला बनी है। अमेरिका रशिया जैसी जगह जहाँ पे गाय को बीफ के लिए केवल वो यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी जगह में गाय की पूजा कर रहे हैं वो लोग। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वो लोग एक सुंदर वैष्णव कल्चर को अपना रहे हैं।